एक बार भगवान शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता समझ लेता है वही इस जीवन में कष्ट पाता है। कोई भी छोटा बड़ा काम करो तो तुम ये कभी मत समझना कि ये मैं कर रहा हूं, या उसे अपने नाम से कभी मत रखना। एक धार्मिक स्थान पर एक सेठ जी भंडारा करते थे। एक बार एक संत श्री वहां प्रसाद ग्रहण करने आए तो उन्होंने देखा कि सेठ जी के मन में अहंकार का उदय हो रहा है। तो उन्होंने कहा, सेठ जी, बिना उसकी कृपा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी कृपा ना हो तो खिलाना तो बहुत दूर की बात, सामने परोसी हुई थाली, अरे थाली क्या, हाथ में लिया ग्रास भी हाथ में रह जाता है। सेठ जी, आप यही सोचना कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, अरे ये तो उसकी महानता है, जो कर तो वो रहा है और नाम हमें दे रहा है। सेठ जी, जो काम राम जी को करना है वो तो वो करेंगे, आप तो ये समझना कि उन्होंने इस धर्म कर्म के लिए मुझे चुना है, यही मेरा परम सौभाग्य है। संत श्री तो कहकर चले गए, पर सेठ जी को ये हजम नहीं हुआ कि दाने दाने पर भी भला खाने वाले का नाम लिखा होता है क्या। सेठ जी को भूख लग रही थी। वो भंडार कक्ष में गए, एक थाली में भोजन लिया और मन में सोचने लगे कि इस भोजन पर मेरा नाम लिखा है, देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है। सेठ जी ने जैसे ही पहला ग्रास हाथ में लिया तो दूसरे हाथ में जो फोन था उस पे घंटी बजी। फोन उठाया तो उन्हें सूचना मिली कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। सेठ जी तत्काल रवाना हुए। हॉस्पिटल में सेठ जी की पत्नी ने कहा कि बेटा अब ठीक है। बेटे को कुशल मंगल देखकर वही बैठे पत्नी के हाथ में चावल का एक दोना था तो सेठ जी भूख से व्याकुल थे। उन्होंने दोना लिया और चावल खाने लगे। खाने के बाद सेठ जी ने पूछा, अरे तुमने खाया या नहीं। तो पत्नी ने कहा कि लेकर तो मैं अपने लिए ही लाई थी, पर शायद इस प्रसाद पर राम जी ने आपका नाम लिखा था। अब सेठ जी को संत श्री की वो सारी बातें याद आई और फिर जीवन में कभी उन्होंने अपने नाम से कुछ भी न चलाया, सब राम जी के नाम से चलाया। जिंदगी में ये सदा याद रखना कि यदि कोई अच्छा कार्य, विशेष कार्य अथवा कोई शुभ कर्म संपन्न हो जाए तो ये कभी न सोचना मैं कर रहा हूं। बस यही सोचना कि मेरे राम मुझसे करवा रहे हैं। और जिसने भी ये समझने की भूल की कि मैं कर रहा हूं तो वो राम जी से दूर हो गया। यदि राम जी का सामीप्य चाहते हो तो हमेशा यही समझना कि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं हूं। जो कुछ भी है वो सियाराम है और वही मुझसे करवा रहे हैं। वो मुझे निमित्त बना रहे हैं और मैं सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। निज चरणन की भक्ति नाथ मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति नाथ मुझे दे दो। तेरी सेवा मिलती रहे इतनी सी कृपा कर दो। ऐसी ही धार्मिक, प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद और भावनात्मक पारिवारिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।